तो दोस्तों कुछ ही दिनों की बात है और एलिमिनेशन चैम्बर 2025 हम सबके सामने आ जाएगा। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि मेंस एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर कौन बनेगा, कौन कॉर्डियोस को चैलेंज करेगा। क्या वो जॉन सीना होंगे या फिर वो ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, सेथ रॉलिंग्स या फिर डैमियन पीस, या तो एक रूमर जो सामने आ रही है वो है रोमन रेंस। कौन हो सकता है विनर, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि एलिमिनेशन चैम्बर कब देगा और आप लोग इसे कहां देख सकते हैं। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2 मार्च 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा और इसे हम लोग कहां देख सकते हैं। तो इसे हम लोग सोनी लिव ऐप पे या सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे एलिमिनेशन चैम्बर का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर कौन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। अगर आप लोग ये सवाल मुझसे कुछ हफ्ते पहले पूछते कि क्या जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर बन सकता है, तो मैं कहता नहीं, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर बनेंगे। लेकिन फिर स्मैकडाउन में रॉक की एंट्री हुई और रॉक ने कॉर्डियोस को ये कहा कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए और इसका जवाब तुम मुझे एलिमिनेशन चैम्बर में देना। और अगर एलिमिनेशन चैम्बर में कॉर्डियोस ने रॉक के ऑफर को हाँ कह दिया, यानी कि कॉडी अब हील टर्न बन चुका है। और अगर कॉडी हील टर्न बन चुका है तो कॉर्डियोस के लिए एक फेस सुपरस्टार चाहिए रेसलमेनिया में कॉडी को फेस करने के लिए, और वो फेस सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जॉन सीना बन सकते हैं। तो अगर कॉर्डियोस ने रॉक को हाँ कहा तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के विनर बन के सामने निकलेंगे। लेकिन अगर जॉन सीना नहीं जीत पाए और कॉर्डियोस ने रॉक को ना कह दिया, तब भी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर बन सकता है सीएम पंक। सीएम पंक के एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के जीतने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर जीत के कॉर्डियोस को चैलेंज कर सकता है रेसलमेनिया 41 में। और ये भी हो सकता है कि सीएम पंक रॉक के साथ हाथ मिला ले और रॉक के लिए काम करना शुरू कर दे। तब फिर सीएम पंक और कॉर्डियोस के मैच में और भी ज्यादा मजा आएगा। अगर हम लोग बात करें सेथ रॉलिंग्स की, तो सेथ रॉलिंग्स के चांसेस ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंग्स एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के विनर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस के साथ पंगा ले लिया है। अब रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स को इंजर्ड करेंगे या फिर सेथ रॉलिंग्स के लिए एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में रिटर्न आएंगे और सेथ रॉलिंग्स को किसी भी तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर जीतने से रोकेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेथ रॉलिंग्स मुझे नहीं लगता कि एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के विनर बन सकते हैं। और सेथ रॉलिंग्स से भी अगर कम किसी और के चांसेस है तो वो है ड्रू मैकिंटायर के। ड्रू मैकिंटायर भी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर नहीं बन सकता। अगर हम लोग बात करें लोगन पॉल की, लोगन पॉल भी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का विनर नहीं बन सकता। लेकिन लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि लोगन पॉल खुद तो हार जाए, लेकिन वो जॉन सीना को भी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में हरवा दे और फिर उसके बाद लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले। डैमियन पीस भी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के विनर नहीं बनेंगे। अब आइए बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस के बारे में भी ये रूमर्स आ रही है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के विनर बन सकते हैं। या तो वो सेथ रॉलिंग्स को इंजर्ड करके एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जाएंगे, या फिर एलिमिनेशन चैम्बर में इस बार 6 नहीं बल्कि 7 सुपरस्टार एंटर करेंगे। और अगर रोमन रेंस 7वें सुपरस्टार हुए तो इस बात की गारंटी है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के विनर बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन विनर बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।